इंजन साउंड की बात करूं तो उसका साउंड मैं सुना देता हूं। आज बात करने वाले हैं अपनी होंडा एक्टिवा 3G के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको स्कूटी दिखा देता हूँ। स्कूटी अपनी 2016 मॉडल है और मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये 2016 मॉडल है। तो 2016 में ये बाइक EMI के साथ 75 की मिली थी जिस टाइम पे, और उसी टाइम पे ये कैश में 62 की मिल रही थी। लेकिन आज आप देखो जो एक्टिवा 6G 5G वगैरह है उनकी तो जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये एक्टिवा अपनी 3G में है, आप देख सकते हो। बात करूं नेक्स्ट किलोमीटर की तो ये अपनी चल चुकी है 21,760। तो 2016 मॉडल होने के बावजूद भी ये कुछ ज़्यादा नहीं चली है, तो इस हिसाब से भी 21,000 चली है। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये इसमें क्या क्या दिक्कत आई है, क्या क्या अच्छाई है इसकी। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके साथ शुरू में 5 सर्विस फ्री आई थी, जिसमें से 12 सर्विस करवा ली है, जिसमें से 10 सर्विस जो है वो एजेंसी से हुई है, बाकी जो बची 2 है वो हमने बाहर करवाई थी। तो आप अगर कॉस्ट मानो तो जो एजेंसी से बाहर करवाई थी उसकी कॉस्ट आती है 450 से 500 रुपये, और जो एजेंसी में करवाते हैं उसकी कॉस्ट आती है 600 से 700 रुपये। तो जो एजेंसी की कॉस्ट है वो थोड़ी सी महंगी देखने को मिलती है अपने को, और जो बाहर करवाते हैं वो अपने थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। जो एजेंसी में लेबर चार्ज वगैरह वो ये फालतू फंड के जोड़ देते हैं पैसे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके टायरों की बात करते हैं। तो जो फ्रंट का टायर है ये इसका जो इसके साथ आया था वो टायर नहीं है, ये टायर है मतलब एक शुरू में आया था वो टायर था, और ये सेकंड टायर है इसका। इसमें C8 का टायर डलवा रखा है। अगर मैं इसकी साइज़ की बात बताऊं तो ये है, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा इसको। इसमें टायर है 90/100 10 इंची के टायर हैं। तो ये इसकी परफॉर्मेंस तो फ़िलहाल तो काफ़ी अच्छी है, सेकंड टायर है। और पीछे की टायर की आपको मैं बात बताऊं तो पीछे का टायर है ये भाई इसका थर्ड टायर है। शुरू का जो कंपनी से आया था वो भी चेंज हो चुका, उसके बाद एक और डलवाया वो भी चेंज हो चुका, और ये थर्ड टायर है। ये है नाइलो ग्रिप का, और इसकी टायर साइज़ की बात बताऊं तो ये है 80/100 10 इंची का टायर। तो टायर तो 21,000 किलोमीटर चली है स्कूटी, और उसी में ही 3 टायर खा रही है। तो पता नहीं अब राइडिंग स्टाइल पे है या फिर टायर की क्वालिटी ख़राब थी। तो इसके अंदर अपने को नॉर्मल स्टील रिम देखने को मिलती है, कोई अलॉय व्हील वगैरह नहीं है। आपको इस साइड से दिखा दूँ थोड़ा, तो इसका ऐसा कुछ डिज़ाइन है रिम का। पीछे दिखाऊं तो पीछे भी कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इस स्कूटी की पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में। तो मैं पॉजिटिव की बात करूं तो भाई इसकी स्पीड जो आप मीटर में देख रहे हो, इसमें मार्किंग है 110 तक, और ये इसको पूरी यहाँ से लेके 100 तक पूरी टच की हुई है। तो टॉप स्पीड के मामले में काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट बात करते हैं पिकअप। तो पिकअप काफ़ी अच्छा है स्कूटी का, 2-3 बंदों को बैठाने के बाद भी ये दबती नहीं है, कंटिन्यूसली बढ़िया तरीके से पुश करती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन माइलेज है वो पता नहीं पॉजिटिव में रखूं या फिर नेगेटिव में, क्योंकि ये सिटी में देती है 30 का और अपना हाईवे पे देती है 45 का। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, सिटी में एकदम कम देती है और हाईवे पे बाइक के बराबर दे देती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम की। अगर मैं आपको ब्रेक दिखाऊं तो आगे इसका कॉम्बी ब्रेक जो बोलते हैं वो आता है, इस प्रकार से कुछ देखने को मिलता है। आगे भी ड्रम है, पीछे भी ड्रम है। तो ये ब्रेकिंग तो ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है इससे भी रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसकी हेडलाइट भी काफ़ी अच्छी है, बढ़िया इसका थ्रो फेंकती है लाइट का।
तो लाइट भी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर हेलोजन बल्ब आता है अपना, इंडिकेटर हैं ये भी अपने हेलोजन में ही आते हैं, कोई एलईडी नहीं आती इसमें। नेक्स्ट अपन अब चलते हैं नेगेटिव पे चलते हैं। पॉजिटिव तो बता दिए मैंने अभी तक तो दिखे मेरे को, नेगेटिव पे चलते हैं अपन। तो नेगेटिव पे बात करते हैं तो वही बात आ जाती है अब एवरेज की। तो एवरेज तो भाई सिटी में एकदम 30 का देती है, तो क्या बताएं अब बिल्कुल। अब तो बाइक ठीक लगती है, तो यही रीज़न है कि ये 5 साल हो गई स्कूटी को और ये 21,000 ही चली है। तो मेन रीज़न थोड़ा सा माइलेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी में बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाऊं तो ये देखो आप, ये ब्लैक कलर में है तो शायद आपको दिखाऊं थोड़ा। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा हो तो ये बैंड हो चुकी है। हाँ यहाँ से देखो, ये यहाँ पे ठोकर लगी तो ये पूरी बैंड हो चुकी है। नीचे दिखाऊं तो ये देखो यहाँ से क्रैक हो चुकी है। और इसके नीचे दिखाऊं तो भाई पूरी तरीके से जंग आ चुका है इसमें, नीचे से पूरी गलने को हो रही है। तो थोड़ी सी क्रिटिकल ही है हालत। ये बात करूं तो ये देखो यहाँ से भी बैंड हो चुकी है। हालांकि ये मेटल का है तो ये तो पिचक के रह जाता है, और जो नॉर्मल दूसरी स्कूटी आती है उसके अंदर वो आते हैं प्लास्टिक के, तो वो तो लगते ही जड़ जाते हैं। ये फिर भी मेटल का है तो ये बस पिचक के रह जाता है। और बात करूं मैं इधर भी थोड़ा सा ये गैप बना हुआ है। और दिखाऊं मैं आपको, ये देखो आप, इधर से पूरा जर्जर हो रहा है। और दूसरी दिखाऊं तो ये यहाँ से भी घिस चुकी है, गिर गई थी ये। तो ये एसेसरी जो बोलते हैं इसको, ये पूरी घिस चुकी है। ये बताऊं तो ये देखो इसकी जो डैशबोर्ड है इसका क्या हालत हो चुकी है इसकी। बच्चों ने कुछ कलाकारी भी कर रखी है। ये देखो पूरा ख़राब हो चुका है, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा वाइट हो चुका है। और इसमें नेगेटिव एक और जोड़ूँ तो इसमें कोई वो अपनी सामान रखने वाली ट्रे वगैरह नहीं आती, सिंपल ये आता है बस। और नेगेटिव बिल्ड क्वालिटी में तो आप देख सकते हो, बाकी बिल्ड थोड़ी सी ख़राब है इसकी, जर आ गया इसमें, पता नहीं उसमें पानी रहने से आया या फिर कैसे क्या दिक्कत है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की। तो ब्रेक नेगेटिव में रखूँगा मैं थोड़ा, क्योंकि हाई स्पीड पे मैंने आपको बताया कि 100 की स्पीड इसमें टच की हुई है। तो 100 की स्पीड में तो हालांकि और बाइकें वगैरह होती हैं और स्कूटी वगैरह तो पता नहीं, मेरे को बाइक वगैरह होती है वो कई बार बढ़िया तरीके से परफॉर्म करती है हाई स्पीड पे भी। बाकी ये जैसे अपन 80 पे भी होते हैं तो ब्रेक लगाते ही पता नहीं बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता। और वैसे अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो जो बारिश वगैरह है तो इसमें कोई ABS वगैरह का सिस्टम नहीं है, तो बारिश वगैरह में ये स्कूटी है काफ़ी बार स्लिप हो चुकी है। तो ब्रेकिंग तो बारिश में तो बिल्कुल चलने लायक नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो इसके सस्पेंसन, तो इसमें नॉर्मल अपने शॉकर आते हैं, ये वाले हैं। तो ये क्या है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, जैसे अपन खड्डे वगैरह में भी कुदाते हैं स्कूटी को तो ये बिल्कुल कोई अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करते हैं ये। तो सस्पेंसन तो इतने अच्छे नहीं हैं इस स्कूटी के। और आपको ये भी थोड़ा सा पार्ट दिखा दूं मैं, तो ये देखो इसमें कितना गैप बन चुका है, थोड़ा सा फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखो ये इसमें पूरी ऐसे फिंगर चली जाए, तो ये भी यहाँ से दिखाऊँ तो ये भी इसमें क्रैक आ चुका है आगे से। और ये दिखाऊं तो ये देखो आप, बहुत ज़्यादा गैप बन चुका है इसमें, तो ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ से घिस चुकी है। ये भी देखो हेडलाइट वगैरह ये भी घिस चुकी है। तो ये कुछ अपना था होंडा की एक्टिवा 3G का रिव्यू।
अगर आपको इससे रिलेटेड और बातें जाननी है या पूछनी है तो कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर सकते हो। थैंक यू।